मसीह में सबकी सलामती हो। मेरा नाम ट्रीसा है और बहुत शुक्रगुजार हूँ गवाही टीवी का, सारी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। खुदावंद ने ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं और एक सबसे बड़ी गवाही तो ये है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, सांसें ले रही हूँ। मैं आज कुछ सिखाने नहीं, कुछ सीखने भी आई हूँ। आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देखेंगे कि हम एंड टाइम्स में रह रहे हैं। हमें कैसे पता चला? सारी निशानियाँ पूरी हो रही हैं और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया में मैसेजेस आते हैं उन पे बात करेंगे कि ये प्रे है, इतने लोगों को फॉरवर्ड कर दें, इतनी बार ये प्रे करें। तो क्या सब सही है? जब कहा जाता है कि इतने इतने लोगों को सेंड करें तो बरकत मिलेगी, कोई पैसों की रेल पिल हो जाएगी, रुके हुए काम हो जाएंगे, कभी कभी ख़तरनाक बातें भी लिखी होती हैं। तो आज सिर्फ इस बात पर फोकस करेंगे कि इस तरह के जो मैसेजेस सोशल मीडिया पे आते हैं, ग्रुप्स में आते हैं, तो क्या वो सब सही है? हमें उसका जवाब देना चाहिए, हमें आगे फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे पास भी एक आया, देखते हैं। टाइटल क्या था कि खुदा का पैगाम। ओके, जहाँ लफ्ज़ खुदा आ जाए तो बड़े हम जज्बाती हो जाते कि यस, ये खुदा का पैगाम है, हमने देखना है, हमें सुनना है। और लिखा था कि ज़बूर 91 पढ़ें। ठीक है, हम मसीही हैं, हम ज़बूर 91 पढ़ते हैं। पूरा ये लेटर है, आगे क्या क्या है मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है आपकी नज़र से भी गुजरा हो। ज़बूर 91 आपके लिए पढ़े देती हूँ मैं। जो हक़ ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साए में सकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा घर है। वो मेरा खुदा है जिस पे मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने पैरों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तो ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएंगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के इंजाम को देखेगा। पर तू या खुदावन मेरी पनाह है, तूने हक़ ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक ना पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर, बब्बर और अफ़ईक को रौंद देगा। तू जवां शेर और अज़दहा को पामाल करेगा। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज़्ज़त बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। आमीन। कितना खूबसूरत है। और जितने भी हम मसीही हैं, बचपन से ही ज़बूर 91 पढ़ते आ रहे हैं। बड़ी तसल्ली होती है जब पढ़ते हैं प्रोटेक्शन की, कि खुदा की प्रोटेक्शन, खुदा के वादों की। और बहुत सारे लोग, मैं भी हमेशा ऐसे करती हूँ, सोने से पहले ज़रूर ये ज़बूर पढ़ती हूँ। अच्छी बात है, किस कदर ईमान बढ़ता है और खुदा के प्यार का पता चलता है, खुदा के प्रोटेक्शन का पता चलता है, और एक फीलिंग होती है सिक्योरिटी की कि हाँ महफूज है। किससे? शैतान, उसकी सारी फ़ौजों से। ओके जी, वापस हम व्हाट्सएप पे चलते हैं, जहाँ पे मुझे ये एक मैसेज मिला, ज़बूर 91 पढ़ें। ओके जी, वो तो हमने पढ़ लिया। आगे क्या लिखा हुआ है कि ये ख़त जो है ये खुदा की तरफ से है और खुदा मैसेज दे रहा है अपने लोगों को, अपने बच्चों को। ओके, तो ये ज़हन में रखिएगा, ये खुदा ने लेटर भेजा है। सबसे पहले खुदा क्या कहता है? मुझे आपकी ज़रूरत है। क्या वाकई खुदा को इंसानों की ज़रूरत है? खुदा ने इसलिए इंसान पैदा किए कि खुदा को इंसानों की ज़रूरत है?
اس کا جواب کلام خود دے گا. آئیے جی ہم پڑھتے ہیں زبور 104. زبور 104 کی پہلی آیت کیا کہتی ہے؟ ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جو شخص کمزور ہو جسمانی طور پہ، دماغی طور پہ، یا فائنینشلی اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کی جان پہچان نہیں ہے، کچھ اور اس کے پاس کسی طریقے سے بھی جو وہ کمزور ہے، کسی ایریا میں بھی اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو خدا یہ پیغام بھیج رہا ہے، جس نے زبور 91 لکھوایا، جس نے وہ سارے وعدے کیے، کیا اسے ہم انسانوں کی ضرورت ہے؟ کیا کہتا ہے زبور 104 اس کی پہلی 4 آیات؟ ہم دیکھتے ہیں وہ خدا کیسا ہے. کمزور ہے وہ کیا؟ اے میری جان تو خداوند کو مبارک کہہ. اے خداوند میرے خدا، تو نہایت بزرگ ہے، تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے. تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے. تو اپنے بالا خانوں کے شتیر پاری پر ٹکاتا ہے. تو بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے. تو ہوا کے بازوؤں پہ سیر کرتا ہے. تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے. تو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس سے. پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھے اور وہ تیری چھڑکی سے بھاگا. بہت ساری خوبیاں آگے پڑھتے جائیں تو، یعنی وہ خدا جس کی یہ ساری صفات ہے، جس نے یہ سارے کام کیے، وہ آج انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے. اوکے، ہم رومیو پہ اگر چلیں، رومیو اس کا 11واں باب، رومیو اس کا 11واں باب اور اس کی ورس 34 کیا کہتی ہے؟ خداوند کی عقل کو کس نے جانا یا کون اس کا صلاح کار ہوا؟ اس کا مطلب بہت عقل مند ہے. اس کو نہ صرف اس کا زور بازو ہے اور دماغ میں بھی اس کی بہت عقل ہے. اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. عیسائیہ کیا کہتا ہے؟ یہ سب ہم کلام میں سے دیکھ رہے ہیں. عیسائیہ نبی کا صحیفہ اس کا 40واں باب اور اس کی 13 آیت کہتی ہے، کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ یہ میں تھوڑا سا پڑھ رہی ہوں. سارا جو کلام ہے، ساری جو بائبل ہے، خدا کی تعریف، اس کی شکتی کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، اس کے پیار، اس کی شکتی. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی طاقت جسمانی وہ تو روح ہے، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی طاقت اور اس کی اتھارٹی، یہ ساری باتیں. اگر ہم ایوب کی کتاب کو دیکھیں، اس کا 26واں ادھیائے اور اس کی 6 سے 7 آیات کیا کہتی ہیں؟ پاتال اس کے حضور کھلا ہے اور جہنم بے پردہ ہے. وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے. وہ خدا ہے جو اس لیٹر کی بدولت ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے. اوکے، اس کا مطلب خدا کو ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ لیٹر کیا خدا کی طرف سے آیا ہے؟ اوکے، آگے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے کہ 30 منٹ ہر روز دعا کریں. خالی 30 منٹ کیوں؟ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے. ہر بات کا جواب ہم کلام میں دیکھیں، نہ کہ آج میں اپنی عقل، اپنی سمجھ سے، بلکہ کلام کی روح میں دیکھیں گے. کلام کیا کہتا ہے؟ کلام کہتا ہے کہ صرف 30 منٹ دعا کریں. 24 گھنٹے کا ایک دن ہے. اور اگر 10% کی ہم بات کریں، صرف خدا ہمارے پیسوں میں دلچسپی رکھتا ہے کہ 10% دے؟ ہمارا ٹائم بھی 10%. اور اگر ہم 10% نکالیں تو 2 گھنٹے ایٹ لیسٹ 40 منٹس بنتے ہیں. جسم سے تو کہتا ہے جاگتے رہو، ہر وقت دعا کرتے رہو. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، خدا نے جو ہمارا دماغ بنایا ہے یہ کبھی بھی سوتا نہیں. جب ہم سو جاتے ہیں اس وقت بھی چلتا رہتا ہے، لیکن ہم اتنے یوز ٹو ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچنے کے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کچھ سوچ رہے ہیں. خاموش یا اکیلے ہیں لیکن دماغ ہمارا چلتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے. جب کوئی بات نہیں، ہم کوئی کام نہیں کر رہے، اس وقت کیا؟ اس وقت بھی خدا سے باتیں کرنی ہیں. یہ ہے خدا سے ہم باتیں کریں اور جاگتے رہیں. تو اس کا مطلب یہ جو لکھا گیا کہ صرف 24 گھنٹے میں 30 منٹ دعا کریں،
ये खुदा नहीं है। आगे है कि दुआ ना मांगो, सिर्फ वर्शिप करो। गुड, वर्शिप तो करनी है, तो क्या दुआ नहीं मांगनी? खुदा क्या कहता है? ज़बूर भरे हुए हैं शुरू से लेकर आखिर तक, खुदा की हम्द करो, खुदा की तारीफ़ करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हमें दुआ करनी चाहिए? हमें मांगना चाहिए खुदा से। यीशु मसीह ने क्या कहा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और आगे फिलिपियों के नाम जो ख़त है उसका 4 बाब, मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। फिलिपियों के नाम ख़त उसका 4 बाब और 6 आयत क्या कहती है? खूबसूरत सी बातें हैं। किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। यहाँ क्या कह रहा है? दरख्वास्त यानी कि मांगना। खुदा चाहता है कि, खुदा को पता नहीं है हमारी ज़रूरियात, पता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके पास अपनी दरख्वास्तें लेके आएँ, हम उससे मांगें। खुदा को अच्छा लगता है जब वक्त निकाल के उसके पास जाते हैं। इससे क्या होगा? अगर हम उससे मांगते हैं, जब खुदा को पता, फिर क्यों मांगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसलिए ताकि हमें पता चले कि हमारा मंबा, हमारा सोर्स खुदा है। हमने रिलेशन रखना है, हमने किसी और, बहुत से तरीके हैं मांगने के, सेहत, दौलत, ये सब कुछ काम करवाने के। आपने देखा होगा इश्तिहार लगे होते हैं काला जादू की और सिफरी जादू और न जाने क्या क्या। शादी हो जाएगी, बिजनेस में नाकामी है तो वो हो जाएगा, औलाद हो जाएगी। इसलिए खुदा कहता है मुझसे मांगो, ताकि हमें पता चले कि हमने उससे, आसमान के खुदा से, जो हमारा बाप है, रूहानी बाप है, हमारे जिस्मों का बाप है, हमारे दिमाग का बाप है, इस दुनिया का खालिक है, उसके पास जाना है। जब ही खुदा ने कहा है कि मुझसे मांगो, कि हम उसके पास जाएं। ओके जी, तो इसका मतलब कि ये जो लेटर लिख रहा है ये हमारे आसमानी बाप की तरफ से तो नहीं है। फिर मांगना एक और अच्छी बात है। पौलुस रसूल कहता है कि आपस में, कलीसिया को कहता है कि आपस में मिलने से बाज ना आओ। क्या फ़ायदा होगा? जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे की हालत का पता होगा कि मेरा भाई, मेरी बहन किस हालत पे है, ताकि हम उनके लिए दुआ करें खुदा से। खुदा ने कहा ना, यीशु मसीह ने कहा, जो ज़मीन पे बांधोगे आसमान पे बन जाएगा, जहाँ 2 या 3 मिल के मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं हाजिर होऊंगा। ऐसे ही हमें अथॉरिटी यीशु ने दे दी कि मेरे नाम से शैतान के सारी चालों को ख़त्म कर, अंधकार की शक्तियों पे उसने गलबा हमें दिया है। क्यों दिया है? ताकि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। इस दुनिया में रहते हुए जो मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए हम दुआ करें, अपने किसी बहन भाई के लिए, अपने लिए। ज़मीन पे पवित्र आत्मा दिया है, रूह कुदस हमें दिया गया है, वो हमारी शफात करता है। और आसमान पे यीशु मसीह है जो हमारी शफात कर रहा है। तो हम क्यों ना ज़मीन पे करें? वो काम हमें भी दिया है कि हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हम दूसरों के लिए दुआ करें, मांगें। हम मांगते हैं, मिलता नहीं क्यों? बुरी नीयत से मांगते हैं। हम बुरी नीयत की आज नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ मांगने की बात कर रहे हैं। हमने मांगना है। बहुत मरतबा हम कहते हैं चलो खुदा को पता तो है, चलो इंतज़ार करते हैं। ऑफ कोर्स खुदा को पता है, सब्र करना अच्छी बात है, ये खुदा की खूबी है, ये रूह के फलों में से एक है कि हमें सब्र करना है। तो क्या इन सब बातों में, सब्र में हमने खुदा से मांगा? मांगे, एक दफ़ा मांगा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मांगते रहे, मांगते रहे। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि जो सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में मैसेजेस आते हैं कि आप इतने लोगों को सेंड करें, दुआ होती है, लेकिन जो लिखा होता है कि इतने लोगों को सेंड करें और बरकत मिलेगी, या 12 बजे से पहले पहले कर लें, हम उस पर बात कर रहे हैं। और ये लेटर की बात हो रही थी कि जो खुदा ने अपने बच्चों को भेजा। लेटर यही कहता है कि खुदा हमने हमारा जो बाप, आसमानी बाप, उसने अपने बच्चों को भेजा है। ओके जी, तो हमने ख़त्म बात की थी कि लिखा हुआ था उस लेटर में कि सिर्फ प्रेज़ करो, मांगो ना। ओके जी, फिर आगे लिखा है कि आज रात
12 बजे से पहले पहले 14 लोगों को ये सेंड करो। हम ध्यान करेंगे कि 12 बजे से पहले क्यों ये टाइम मेंशन है और क्यों सिर्फ नंबर दिया गया है कि 14 लोगों को ही भेजो। ये इसमें हम देखते हैं कि एक जैसे जल्दी की जा रही, प्रेशराइज किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी। जब ऐसे जल्दी जल्दी में फैसले करें तो क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता सोचने का कि आया इससे मुझे फ़ायदा होगा नुकसान, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको फ़ायदा होगा कि नुकसान, या आज तो फ़ायदा नज़र आ रहा है, कुछ मुद्दत बाद क्या नुकसान होगा। और फिर ये कि क्या ये खुदा की आवाज़ है जो मैं सुन रहा, या किसी शैतान की, या ये मेरी ही आवाज़ है। तो जल्दी जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए क्योंकि सोचने का मौका नहीं होता। ओके, खुदा भी तो सब्र करता है, हमें सब्र करना है और ये रूह का फल है। फिर 14 लोगों को ही क्यों दुआ की ज़रूरत है, जबकि खुदा ने तो अपना बेटा पूरी दुनिया के लिए भेजा और यीशु ने कहा कि ज़मीन की तहा तक जाओ, सबको खुशखबरी बताओ। तो देखते हैं कि आगे कोई यीशु मसीह के बारे में, निजात के बारे में कुछ बताया जा रहा है। 14 लोग ही क्यों? क्योंकि ये जो गैर कौमें हैं, दूसरे लोग हैं, उनमें होता है चिल्ला, इतनी बार दुआ करो, इतने बजे ये करो। अब वो हमारा बाप है, एनी टाइम उसके पास जा सकते हैं और सारी दुनिया के लिए दुआ करनी है, राइट? ओके जी, आगे क्या कहा जा रहा है? फिर क्या तुम मेरी मदद करोगे? और हमने वो तो पहले ही देख लिया कि वो खुदा है, उसे हमारी ज़रूरत नहीं है। हम क्या है? हम मिट्टी। उस खुदा ने जिसने मिट्टी को रचाया, जिसने हमें बनाया, अपनी छवि पे हमें बनाया, अपना रूह हमें दिया और अपनी खूबियाँ थोड़ी सी हमारे अंदर डाली, क्या आज उसको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ गई है? और फिर इंटरेस्टिंग, खुदा क्या कह रहा है? प्लीज़ इसको डिलीट नहीं करना, प्लीज़ इस मैसेज को डिलीट नहीं करना। ओके, खुदा प्लीज़ कहेगा। प्लीज़ हम कब करते हैं? जब अपने आप को आजिज़ करते हैं, जब हम मजबूर होते हैं और हमें किसी बड़ी हाई अथॉरिटी से मदद लेनी होती है, फिर हम कहते प्लीज़। वो खुदा कादर मुतलक खुदा है, वो प्लीज़ नहीं कहता, वो ऑर्डर देता है, यही कर लो। और एक और बात, कैसे हम पहचानेंगे? जब शैतान जो अपनी बात मनवानी हो, उसे बहुत सी दलाइल देने पड़ते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, उसे सच्चा जाहिर करने के लिए। ऐसे नहीं तो ऐसे, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। खुदा बस कहेगा ये करो, ये ना करो, क्योंकि वो अथॉरिटी वाला खुदा, वो कादिर मुतलक खुदा है। उसे किसी के प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दलाल देने की ज़रूरत है। कलाम नहीं कहता कि हम कौन होते हैं खुदा से पूछने वाले? हम मिट्टी हैं, हम मिट्टी हैं, हम उसके हाथ की कारीगरी हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातें जाहिर करता है हम पे कि उसकी मर्ज़ी। वो कितना जाहिर करता है? क्यों? क्योंकि हम हैं कौन, हमारी हैसियत क्या है, हम हैं कौन को खुदा से कहें। खुदा बस कहता है ये करो, ये ना करो, उसकी आवाज़ में अथॉरिटी है, वो जलाली खुदा है। तो हम देख रहे हैं किस कदर खुदा की पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है यहाँ पे। वो जो कि खुदा के कलाम को नहीं जानते, खुदा की पर्सनालिटी को और उसकी शक्ति को, उसके जलाल से वाकिफ़ नहीं है, वो तो कहेंगे अच्छा ये खुदा ही है। जहाँ भी खुदा का नाम आए, इसका ये मतलब नहीं खुदा की तरफ से है, शैतान यूज़ करता है। आज भी वही ट्रिक यूज़ कर रहा है। जैसे बाग़ अदन में उसने हवा से कहा थोड़ा सा सच है, बाकी सारा झूठ, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक होता है। थोड़ा सा सच, ज़्यादा झूठ। क्या वाकई खुदा ने बाग के सारे दरख्तों का फल खाने से मना किया है? सेम ट्रिक। उस वक्त क्यों ऐसे कहा हवा से? क्योंकि खुदा के कैरेक्टर, खुदा का जो प्यार है हवा आदम के लिए, उसे वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, नफरत डाल रहा है इंसान के दिल में कि खुदा मोहब्बत नहीं करता, क्यों अच्छी चीज़ छुपाई हुई है। आज भी देखिए खुदा की शख्सियत, पर्सनालिटी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रही है। ओके जी, गॉड इज गॉड। अच्छा जी, अगर ये सब बातें करोगे
फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वाओ, ठहरे ज़रा, ये खुदा कैसे कह सकता है कि अगर ये सारी बातें करोगे फिर तुम्हारी मदद करूँगा? इसलिए कि थोड़ी देर पहले खुदा खुद कह रहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। पॉइंट, ये इंसानी सोच है, लालच देना और फिर डराना। ये हमारी कमज़ोरी है, हमारा जोर है, लालच और जब किसी को डराया जाए। अब यहाँ देख रहे हैं लालच से भरा हुआ है। हम सबको ज़रूरत है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, सब कुछ चाहते हैं हम। ये दो चीज़ें जो हैं शैतान को पता है इंसान की कमज़ोरी का, जो कि इस्तेमाल कर रहा है। आदम हवा को भी लालच दिया, आंखें खुल जाएंगी। ओके, जब अगर कोई नहीं मानेगा तो आगे धमकाया भी जा रहा है। और क्या, देखिए यहाँ पे हमारे जज्बात से, ये इस लेटर में इंसानी जज्बात से भी खेला जा रहा है। उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। कैसे कि अगर तुम ये बात मानोगे, ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करोगे, तब पता चलेगा कि तुम खुदा के हो या शैतान के। इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है इस लेटर के द्वारा। अब जो तो खुदा का बस नाम पढ़ के और ज़बूरी कान में पढ़ के जोश में आ गए कि नहीं हम खुदा के हैं। कौन कहता है मैं शैतान का हूँ? हत्ता कि जो शैतान के कब्ज़े में होते हैं वो भी नहीं कहते। उन्हें इसलिए कि पता ही नहीं कि वो शैतान की कैद में है। ये जो उनका बिहेवियर है, जो सोचें हैं, शैतान की हैं। और जी खुदा ऐसे कहेगा? पूरी बाइबल उठा के देखें, क्या खुदा ने कभी इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की है कि ये बात मानोगे फिर ही पता चलेगा तुम मेरे हो? ये अल्फाज नहीं, लेकिन किसी और तरीके से खुदा ने कहा मैं पाक हूँ, मेरी तरह पाक बनो। हम क्या हैं? हमारी पहचान ये है कि अगर हम ये करेंगे तो ये हमारी पहचान है। ये हमारी पहचान नहीं। हमारी पहचान क्या है? रूह के फलों से हम पहचाने जाएंगे। कलाम कहता है खुदा की मर्जी कि हम उसके बेटे की मानित बने, जैसे वो पाक है हम भी पाक बने। ये है हमारी पहचान। हम दुनिया का नमक है, हम दुनिया का नूर है। ये है हमारी पहचान। हमारे अच्छे कामों से लोग हमें पहचाने, ना कि ये जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि 14 लोगों को 12 से पहले हम सेंड कर दें। ओके जी, हम देखते हैं कि आप फिर लिखा, फिर से पक्का किए जा रहा ज़हन को कि मैं खुदा हूं जो तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूं। इस बात का जवाब कौन देगा? बाइबल ही देगी। शुरू से लेके खुदा ने आखिर तक अपना आप इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे हमने पढ़ा कि कादिर मुतलक है, जो कुछ जानने की ज़रूरत है खुदा ने पहले से इस कलाम में लिख दिया। अभी किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, न्यू इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेटर क्या कहता है? खतूत में लिखा हुआ है कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता भी आके इस अंजील को बदले, कोई नई अंजील, नई खुशखबरी सुनाए, तो उसका यकीन ना करना। हमने इन सब बातों से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि मैं आपके लिए पढ़े देती हूँ। हमने एक तो कलाम पढ़ना है, और ऐसे नहीं कलाम में लिखा हुआ कि मेरे लोग इल्म की कमी की वजह से नाश हो रहे हैं। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब पहली आयत क्या कहती है? ए अजीज़ो, हर रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है। तो इस लेटर में कहाँ पे यीशु की बात है? कहाँ पे खुदा की तारीफ, उसकी कुदरत, उसका मोहब्बत का जिक्र है? फिर आगे ये भी लिखा होता है, वरना अगर ये काम नहीं करोगे, सेंड नहीं करोगे, तो किसी की मौत हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। इन्हें डराया भी जा रहा है। तो मेरे अजीज़ों, हर बात को परखें खुदा के कलाम से। हमें कैसे पता चलेगा? कलाम पढ़ें, खुदा के लोगों के साथ वक्त गुजारें, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुने, ताकि हम ये जो आज का दौर है, ख़तरनाक दौर है, एंड टाइम्स हैं, कोई भी रूह आके हमें बेवकूफ़ ना बना लें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अब आप सभी देखने वालों के लिए दुआ करती हूँ मैं, जिसके भी
फ़ोन में इस तरह के मैसेजेस हैं, यीशु जी आपका पवित्र आत्मा काम करे उनकी ज़िंदगियों में और कलाम को पढ़ें, लोग बंधन उनके खुल जाएं, लोग आज़ाद हों और शैतान की स्कीम को यीशु नाम से कैंसिल करती है, उसकी अथॉरिटी अंधकार की सारी शक्तियों को यीशु नाम से कैंसिल करते हैं। आमीन। एक बार तो फिर से गवाही टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, पास्टर सरफराज का, पास्टर जावेद का और सभी टीम का। खुदान इस मिनिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ाए जो कि खुदान की सेवा कर रहे हैं और बहुत सी लोगों को खुदा की राहों पे लेके आ रहे हैं और निजात की रूहों को जीत रहे हैं, निजात का काम कर रहे हैं। खुदा इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे ज़िंदगियाँ बचाए, यही दुआ है सभी के लिए। गॉड ब्लेस यू।